बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पनिशमेंट जो है, ऑफेंस जो है एफआईआर में कौन कौन से इन पर लगाए गए हैं, आप लोगों को ये भी डिटेल्स बताऊंगी और किस जुर्म में शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया है, तमाम डिटेल्स बताऊंगी। इनको जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। यार कुछ इस तरह से हुई कि पीपल्स पार्टी के एक वर्कर जो हैं इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और ये बयान दिया कि 10:30 बजे इन्होंने पोल न्यूज़ चैनल पर, रात 10:30 बजे पोल न्यूज़ चैनल पर इन्होंने देखा शेख रशीद साहब जो हैं कह रहे थे इमरान खान और जरदारी के बारे में कुछ नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे थे और इन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से इन पर पीपल्स पार्टी के एक वर्कर ने जो है एफआईआर करवाई और इन पर कुछ सेक्शन लगे हैं इस एफआईआर में, उनकी डिटेल्स आपको बताऊंगी। और इनके इस बयान से दो पार्टीज़ के दरमियान जो है वो काफ़ी झगड़े पैदा हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जो सेक्शन लगाए गए हैं इनके ऊपर आपको इस पूरी वीडियो में उनकी डिटेल बताऊंगी कि किस जुर्म की बुनियाद पर शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इन पे सेक्शन लगा है वो है पीपीसी का 120 बी, 120 बी। और 120 बी क्या कहता है ये आपको बताती हूँ। ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, कहता है साजिश मुजरिमाना कहा जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। और अगर कोई बंदा साजिश मुजरिमाना करता है और 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है इसकी, और अगर कोई अबैटमेंट किए करता है, आनत करता है, ऐसे जुर्म के लिए उकसाता है किसी को, जो जुर्म जो है बहुत ही संगीन जुर्म हो, ऐसे जुर्म के लिए अगर कोई किसी को उकसाता है तो इसकी भी सज़ा वही है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। ये जुर्म लगाया गया है शेख रशीद साहब पर, इसकी सज़ा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है अगर जुर्म जो है कम नौयत का हो तो फिर इसकी सज़ा 6 माह की भी हो सकती है। और जो नेक्स्ट जुर्म लगाया गया है शेख रशीद साहब पे वो है 153 ए पीपीसी का। और 153 ए 153 ए क्या है ये भी बताती हूँ आप लोगों को। अगर कोई बंदा दो पार्टीज़ के दरमियान नफ़रत पैदा करता है, अपने स्टेटमेंट के ज़रिए दो पार्टीज़ में नफ़रत पैदा करता है, या इसके स्टेटमेंट के ज़रिए दो पार्टीज़ के दरमियान नफ़रत पैदा हो जाती है, जैसे कि इन्होंने साबका सदर जरदारी के बारे में कोई बयान दिया है जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ के दरमियान नफ़रत पैदा हो सकती है, तो इसके मुताबिक जो इस जुर्म की सज़ा है वह 5 साल कैद और जुर्माना। 153 ए जो है उसकी सज़ा जो है 5 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। और जो नेक्स्ट सेक्शन लगाया गया है इस एफआईआर में वो है 505 पीपीसी का। अगर कोई बंदा अफवाह फैला देता है और कि भाई ऐसे ही कि दूसरा बंदा जो है दूसरे बंदे को मार दे, जैसे इमरान खान के बारे में और जरदारी ने जो कोई कुछ कहा है, इस तरह का कोई बयान दिया है शेख रशीद साहब ने, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी अफवाह फैला देना जिसकी वजह से खौफ फैल जाए और काफ़ी संगीन अफवाह फैला देना किसी के बारे में, किसी मार देने की अफवाह फैला देना, तो इस तरह के जुर्म की सज़ा जो है 7 साल कैद और जुर्माना भी है। ये सज़ाएं थीं और ये जो ऑफेंस हैं शेख रशीद साहब पे एफआईआर में लगाए गए हैं। तो इनकी डिटेल आप लोगों से शेयर करना मैंने ज़रूरी समझी। आई होप आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी और पता चला होगा कि किन ऑफेंसेस की बुनियाद पर इन्हें गिरफ़्तार किया गया है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।